अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो तब आप ये वीडियो देखें। अगर आप पाकिस्तान से नहीं हैं तो इस वीडियो को आप यहीं पे स्किप कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मेन वीडियो। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इसका मतलब यही है कि या आप मोरों की तकलीफ़ का शिकार हैं या आपका कोई रिलेटिव मोरों की तकलीफ़ का शिकार है। तो आपको पता ही है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो ऑपरेशन प्रेफर करते हैं, बल्कि डॉक्टर्स भी जो हैं वो आपको ऑपरेशन का ही कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मतलब जो गुज़री है हमारे ऊपर जो गुज़री है, मैं आपको बिल्कुल सेम वैसे के वैसा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो मैं जो आपको बता रहा हूँ पहले अगर आप वो फॉलो कर लें, उसके बाद भी अगर आपका मसला हल नहीं होता तो तब आप जाएँ ऑपरेशन के लिए, आप जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑपरेशन है वो मतलब कि उसका कोई भरोसा नहीं होता कि सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं उनका ऑपरेशन वक्ती तौर पर सक्सेसफुल हो तो जाता है लेकिन बाद में उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो जवान बंदे होते हैं, तो वो अगर ऑपरेशन करवा लें तो ज़्यादातर तो बेड पर लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव हसास मसला है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग सोचते हैं ऑपरेशन के लिए जाने के लिए, पहले सोचते हैं बहुत ज़्यादा। तो असल में जो मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, मेरा एक कज़न उसके साथ ये मसला हुआ था। उसकी जो तकलीफ़ थी, अल्लाह आपको इससे बचाए, कि रातें जाकर गुजारनी पड़ती हैं। एक मिनट का बल्कि एक सेकंड का सुकून नहीं होता और बंदा जो है अपनी मरने की दुआएं करना शुरू कर देता है। तो हुआ ये था कि वो इसमें जो है वो उसको हो गया था, मोरों का जो है वो मसला हो गया था। और 3-4 बड़े डॉक्टर्स के पास जब हमने उसका चेकअप करवाया तो उन्होंने यही कहा कि जी भाई ऑपरेशन ही होगा, और ऑपरेशन हम करेंगे, एक दिन का ऑपरेशन है, एक रात हम इसको रखेंगे, दूसरे दिन ये चल 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 फिर सकेगा। और वो गारंटी भी नहीं दे रहे थे कि हम गारंटी देते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। गारंटी भी कोई नहीं है, डॉक्टर्स गारंटी नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई जी अब आपके ऊपर है कि हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो मतलब वो इसका जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। तो सेम यही प्रोसीजर था और घर वाले भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तब हमें किसी ने बताया कि आप ऐसा करें, चार सदा पाकिस्तान का जो शहर है चार सदा, वहाँ पे एक डॉक्टर है, देसी डॉक्टर है। उन्होंने अपना एक फार्मूला बनाया, उनका अपना देसी फार्मूला है, वो किसी को नहीं पता क्या फार्मूला है। वो इंजेक्शन लगाते हैं, 3 इंजेक्शन लगाते हैं। पहले एक इंजेक्शन लगता है, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है, फिर कुछ टाइम बाद तीसरा इंजेक्शन लगता है। तो हम जो मेरा कज़न था, हम गए, हमने कहा चले ट्राई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे कज़न ने 2 इंजेक्शन लगाए हैं और अभी जो है साल 2 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कज़न बिल्कुल ठीक है, कोई उसको इशू नहीं हुआ। उसके बाद वो कम्प्लीटली अपनी हर एक्टिविटी कर रहा है और हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। फिर हमने एक दूसरे बंदे का वहाँ से इंजेक्शन लगवाया, जो कि डॉक्टरों ने उसको बिल्कुल जवाब दे दिया था, वो बिल्कुल बेड के ऊपर हो गया था। एक बूढ़ी जो है वो औरत थी, उसका मसला हुआ था। तो हमने वहाँ पे उसको कहा था कि आप वहाँ पे जाएं। तो जब उसने वहाँ से 1-2 इंजेक्शन लगवाए तो अब वो अलबत्ता कुछ थोड़ा बहुत बेहतर है, वो चल फिर सकती है, उठ जाती है। जो है पहले बेड पर थी कम्प्लीटली, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ ये है कि स्क्रीन के ऊपर, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, नेम नज़र आ रहा होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है उस बंदे का। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ऑपरेशन से जाने से पहले एक दफ़ा वहाँ पे चले जाएं, इंजेक्शन लगा लें। अगर आपको फ़र्क इंशाल्लाह महसूस होगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ऑपरेशन है इसके ऊपर एक तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा है और दूसरा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और फिर ये गारंटी भी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद आप जो है बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, आपको उसके बाद मसला नहीं होने वाला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑपरेशन के बाद भी वो बेचारे मतलब कि कुछ काम ही नहीं कर सकते, ना वज़न उठा सकते हैं, ना और कुछ कर सकते हैं। तो जो मेरा कज़न है अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है अपनी गेम्स वगैरह भी करता है, वज़न वगैरह भी उठाता है। तो उसकी स्टोरी बताने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए कि आप कहेंगे कि ये जो है प्रमोशन कर रहा है। वैसे मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, जहाँ पे वो गए उन्होंने इंजेक्शन लगाए। हमारा इलाका उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, हम भी बहुत ज़्यादा सफ़र करके गए थे।
तो जस्ट हमें फ़ायदा हुआ, एक दो और बंदों को फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा चले नाज़रीन के साथ भी शेयर करें कि अगर वो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो एक दफ़ा वहाँ पे चले जाएं, आप इंजेक्शन लगा लें, इंशाल्लाह हो सकता है कि आपका मसला हल हो जाए। अगर आपका मसला हल होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।